हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ह्यूमन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं या फिर आगे को आएंगे। आज हम उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है सी, यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही आंसर सी, रिलैक्सिक हार्मोन का स्राव होता है। प्रश्न थर्ड, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का निर्माण सेरेब्रम के द्वारा होता है। प्रश्न 4, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। प्रश्न 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ए, कूटपाद के द्वारा। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका सही आंसर सी, टाइलिन। प्रश्न 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता वह है? तो इसका सही आंसर है बी, श्वास तंत्र। प्रश्न 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पर्याप्त है किसका उपयोग करती है? तो इसका सही आंसर है बी, ग्लूकोज का। प्रश्न 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसका सही आंसर है बी, विचरण द्वारा। प्रश्न 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका सही आंसर ए, विघटन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 11, खाद्य पदार्थों को पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, सुक्रोज। प्रश्न 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 12 के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच होता है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? डोहेरामीटर एक मस्तिष्क की एक मजबूत, मोटी और बाहरी परत है। प्रश्न 14, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है बी, धायेंद्रिय पाली। प्रश्न 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अन्यासिक ग्रंथि यानी इंसुलिन होता है। प्रश्न 17, ऑक्सीजन है? तो इसका सही आंसर है सी, एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वहन जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं, अथवा वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी। प्रश्न 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है सी, मृतजीवी में। प्रश्न 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 21, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में खिलने वाले पौधे को, तो इसका सही आंसर सी, साइक्लोकाइटिक्स। प्रश्न 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है? तो इसका सही आंसर है ए, फेफड़े। फेफड़े मनुष्य में श्वसन अंग है। प्रश्न 23, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? फेफड़ों के रोग जैसे टीबी और निमोनिया आदि श्वसन तंत्र से संबंधित हैं। प्रश्न 24, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। उच्च रक्तचाप में धमनियों में लगातार रूप में उच्च दबाव होता है। प्रश्न 25, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्सर्जित करती है। तो इसका सही आंसर सी, यूरिया। प्रश्न 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इस प्रक्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं। प्रश्न 27, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इसका सही आंसर है ए, पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल होता है। प्रश्न 28, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र छिद्रों द्वारा विसरण के माध्यम से होता है। तो इसका सही आंसर है बी, रंध्र। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 29, फेफड़ों का आकार होता है? तो फेफड़ों का आकार, इसका सही आंसर सी, शंकुआकार होता है। प्रश्न 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ए, उपचयन की अभिक्रिया है। प्रश्न 31, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग।
ने किया था? प्रश्न 32 पृथक्करण का नियम किसने दिया है? तो पृथक्करण का नियम इसका सही आंसर है सी, मेंडल ने दिया है। प्रश्न 33 जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर है ए, लेमार्क तथा डेनिव्रेस ने। प्रश्न 34 जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो जीव विज्ञान के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। प्रश्न 35 वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, थायोफ्रांसिस। प्रश्न 36 बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो इसका सही आंसर है ए, ग्रीक से। प्रश्न 37 फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 38 पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी, परिस्थिति तंत्र के अध्ययन के रूप में किया जाता है। प्रश्न 39 डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो इसका सही आंसर सी, झाड़ियों के अध्ययन से। प्रश्न 40 पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न 41 वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर बी, हाइड्रोकल्चर कहते हैं। प्रश्न 42 स्मेलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, बीज का। प्रश्न 43 एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 44 पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, भूमि का। प्रश्न 45 पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? तो पौधे को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहलाता है। प्रश्न 46 निम्नलिखित में से किस वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, लीनियस को। प्रश्न 47 सूक्ष्म जीव मिलते हैं? तो सूक्ष्म जीव इसका सही आंसर है रेतीली मिट्टी पर, लवण युक्त पानी में और दलदल भूमि में, इन सभी में मिलते हैं। प्रश्न 48 विषाणु वृद्धि करता है? तो इसका सही आंसर है ए, जीवित कोशिका में। प्रश्न 49 साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना इसका सही आंसर है डी, साइकस के से बनाया जाता है। प्रश्न 50 फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं? द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है। इसका प्रतिपालक लिनियस ने किया था। उनके अनुसार दिए गए नाम के 2 अंक होते हैं, पहला जीव के वंश और जाति। इसका सही आंसर है सी, लिनियस। प्रश्न 52 जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सी, लुई वेन हॉक। इन्होंने एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा था जिसे इन्होंने स्वयं बनाया था। प्रश्न 53 जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी फूल रहित पौधा है जो शंकु और बीज पैदा करता है। प्रश्न 54 जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति गोलियां मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की हो सकती है। तो इसका सही आंसर है सी, रूपी। प्रश्न 55 जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, गोलाणु। प्रश्न 56 निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया यानी परजीवी। परजीवी से होने वाले रोग हैजा, मर्यादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक और प्लेग हैं। तो इसका सही आंसर है बी, तपेदिक। प्रश्न 57 मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एशेरिया कोलाई है। प्रश्न 58 एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं? तो एंटीबायोटिक एक ऐसा यौगिक है जो बैक्टीरिया को मार देता है, उसके विकास को रोकता है और यह बीमारी न फैलाने देने वाले यौगिकों को एक व्यापक समूह होता है। तो इसका सही आंसर है डी, जीवाणुओं में। प्रश्न 59 निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव माइक्रोप्लाज्मा है, सबसे छोटा जीव जो विकास और प्रजनन में सक्षम है। प्रश्न 60 निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है बी, हैजा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 61 निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका सही आंसर है बी, बैक्टीरिया। प्रश्न 62 निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ए, पेचिस। प्रश्न 63 सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ए, डिमांड्रो एमिस्ट्री। विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव को जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बनाता है। प्रश्न 64 चेचक के लिए टीके का विकास किया था? इसका सही आंसर है बी, एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न 65 दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। लैक्टोबैसिलस नाम जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा को भक्षण करता है तथा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है।
प्रश्न 66 निम्नलिखित में से कौन सोयापोसी है? तो सोयापोसी होते क्या हैं? जो साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं वो सोयापोसी कहलाते हैं। अब इसका सही आंसर है जीवाणु। वे जीव जो कच्चे माल और ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। प्रश्न 67 टीका रोग किस में होता है? तो सही आंसर है मूंगफली। टीका रोग भारत में मूंगफली उगाने वाले क्षेत्रों में होने वाला एक गंभीर रोग है। प्रश्न 68 HIV द्वारा होने वाले रोग हैं। एड्स एक गंभीर बीमारी है जो HIV वायरस के कारण होती है। यह आपके शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण किसी व्यक्ति के संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 69 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है सी, चेचक। प्रश्न 70 किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? शैवाल में आयोडीन नामक तत्व निकाला जाता है जो औषधि में तथा अन्य क्षेत्रों में काम करता है। तो इसका सही आंसर है ए, ओडोगोनियम। प्रश्न 71 हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया आमतौर पर रेबीज से जुड़ा होता है जो 80% रेबीज संक्रमित लोगों को प्रभावित करता है। रेबीज के इस रूप में आमतौर पर पानी का डर नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ए, विषाणुओं से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न 72 निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कार्बनिक के अंदर पाया जाता है, पर एंजाइम विषाणुओं में नहीं होता। प्रश्न 73 कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है। तो इसका सही आंसर है डी, हाइड्रोफोबिया। प्रश्न 74 सांस क्या है? SARS कोरोना वायरस के कारण होने वाली सांस की एक संक्रामक और कभी कभी घातक बीमारी है। सांस सबसे पहले चीन में 2002 में नजर आया था। तो ये इसका सही आंसर है बी, विषाणु जनित रोग है। प्रश्न 75 खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा इसका सही आंसर है सी, विषाणु के कारण होता है। प्रश्न 76 आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। तो इसका सही आंसर है डी, विषाणु। प्रश्न 77 जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है विषाणु। विषाणु कोरोना विषाणु के कारण होता है। इस विषाणु में 7 सेरोटाइप होते हैं। यह एक अत्यधिक संक्रमित रोग है जो गाय, हिरण, भैंस, बकरी आदि जैसे खूर वाले जानवरों में होता है। प्रश्न 78 शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है। आंतरिक स्तर सेलुलोज का बना होता है और बाह्य स्तर मुख्य रूप से प्रोटोप्लाज्मिक का बना होता है। तो इसका सही आंसर है डी, सेलुलोज। प्रश्न 79 कल प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है बी, समुद्री शैवालों से कल प्राप्त होता है। प्रश्न 80 लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टाइड्रोकोडियम एरिथियम एक प्रकार का शैवाल है जिसके कारण लाल सागर का लाल रंग उसकी उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न 81 अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर शैवाल से प्राप्त होता है। प्रश्न 82 वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर है बी, माइक्रोलॉजी कहलाती है। प्रश्न 83 कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर है ए, काइटिन व हेमोसिलुलोज की बनी होती है। प्रश्न 84 सभी कवक सदैव होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, विविधपोषी। प्रश्न 85 वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक बी, कोटिकोलोज कहलाते हैं। प्रश्न 86 गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक, तो इसका सही आंसर है डी, क्लोरोफिलिस कहलाते हैं। प्रश्न 87 निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं होती? तो इसका सही आंसर है ए, कवक में क्लोरोफिल नहीं होती। प्रश्न 88 खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, सैक्सिक्लोरोस। प्रश्न 89 जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, इंडोकार्पोन। प्रश्न 90 मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि, इसका सही आंसर है डी, परमेलिया से प्राप्त होती है। प्रश्न 91 बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो बीजों की प्रकृति, इसका सही आंसर है सी, टेरिडोफाइट्स से उत्पन्न होती है। प्रश्न 92 एजोला है, एक्जोला, इसका सही आंसर है ए, जलीय फॉर्म। प्रश्न 93 निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, एजोला को। प्रश्न 94
सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। प्रश्न 95, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं? तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 96, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो इसका सही आंसर है सी, कवकों के संवर्धन का। प्रश्न 97, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है जिसके द्वारा संश्लेषित होता है। तो इसका सही आंसर है सी, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। प्रश्न 98, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो उसका सही आंसर है ए, चेचक। प्रश्न 99, मूलाकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो उसका सही आंसर है सी, अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। प्रश्न 100, मूलाकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर है ए, मूसला जड़ें कहलाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न 101, श्वसन मूल मिलता है। मूल जूसिया में पाया जाता है। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है। प्रश्न 102, निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है? जड़ होती है गाजर, सरसों, मूली, शलजम और चुकंदर। तो इसका सही आंसर है सी, आलू। प्रश्न 103, अविस्तंभ मूल पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ए, अविस्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती है। प्रश्न 104, जड़ें विकसित होती हैं। तो पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर मूल अंकुर से विकसित होकर प्रवेश करता है। तो किससे? मूल अंकुर से विकसित होकर प्रवेश करता है तथा प्रकाश के विपरीत जाता है, जड़ या मूल कहलाता है। तो इसका सही आंसर है डी, मूल अंकुर से। प्रश्न 105, गाजर है एक। तो इसका सही आंसर है सी, गाजर एक जड़ है। प्रश्न 106, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। बरगद की शाखाओं से निकलकर नीचे लटकने वाली जड़ों को बरगद की जटाएं कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर है सी, स्तंभ मूल कहलाती हैं। प्रश्न 107, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो इसका सही आंसर है बी, जड़। जड़ हमेशा पेड़ में रहती है। प्रश्न 108, आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का भूमिगत तना पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है। आलू के तने को कंद भी कहा जाता है। प्रश्न 109, नाफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो इसका सही आंसर है ए, पर्णकाया स्तंभ द्वारा। प्रश्न 110, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो इसका सही आंसर है सी, आलू। आलू एक तना है। प्रश्न 111, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, कंद। प्रश्न 112, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बी, प्रकंद। प्रश्न 113, अदरक क्या है? अदरक एक राइजोम है। यह एक प्रकंद तने का एक भूमिगत रूपांतरण है। प्रश्न 114, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका सही आंसर है सी, तना का। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 115, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ए, क्रिप्टोगेम्स। इसको हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी, अर्थात जिसमें फूल नहीं होती। प्रश्न 116, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? मुख्य रूप से यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला रैफलेशिया पौधे की एक प्रजाति है जो दुनिया में सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 117, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा फूलों वाला पौधा वुल्फिया ग्लोवोसा है। वुल्फिया जलीय पौधों का सबसे छोटा समुदाय है जिसे कस्पत के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 118, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ज्यादातर पौधों में फूल सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि यही बाद में फल बनता है। प्रश्न 119, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ए, जिंकोगा। जिंकोगा एक जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी वर्तमान प्रजाति पिछले 51 मिलियन वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है। प्रश्न 120, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर डी, इफ्रेडास से प्राप्त की जाती है। प्रश्न 121, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए, रिफ्लेसिया, और यह दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। प्रश्न 122, समानतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है डी, प्रकाश। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती।
प्रश्न 123 किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता? तो इसका सही आंसर है डी, ईख में। प्रश्न 124 किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका सही आंसर सी, मूंगफली के। प्रश्न 125 नारियल का खाना योग्य भाग होता है? नारियल का खाने योग्य भाग उसका बीज तथा भ्रूणपोष होता है। तो इसका सही आंसर है ए, भ्रूणपोष। प्रश्न 126 सुगंधित पुष्पों में परागण किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ए, कीटों से। प्रश्न 127 अनिरपेक्ष जनन प्राप्त है किसमें दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, अंगूरों में। प्रश्न 128 तना काठ आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? उसका सही आंसर सी, गन्ने के लिए। प्रश्न 129 निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो उसका सही आंसर है सी, प्याज की खेती। प्रश्न 130 एक सत्य फल परावर्धित होता है? फल भीति सत्य फल की बाहरी खाद्य परत है। सत्य फलों को यूकाव के नाम से भी जाना जाता है। सत्य फलों में बीज होते हैं। सत्य फल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं जैसे सरल, संग्रह और गुणज। तो इसका सही आंसर है सी, अंडाशय से। प्रश्न 131 निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? कूट फल जो है एक तो सेब होता है और एक नाशपाती। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 132 सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन फलों से प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 133 चावल का दाना क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, एक बीजीय फल है। प्रश्न 134 नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, गूदेदार पुष्पासन। प्रश्न 135 बीज किससे विकसित होता है? तो इसका सही आंसर है बी, बीजाणुओं से। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 135 बीज किससे विकसित होता है? तो इसका सही आंसर है बी, बीजाणुओं से उत्पन्न होता है। प्रश्न 136 निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? लिनियस ने 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम वर्गीकी यानी टॉक्सिनोमो की स्थापना की। प्रश्न 137 वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? तो इसका सही आंसर है बी, स्पीसीज। प्रश्न 138 आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो इसका सही आंसर सी, सोलेनेसी से संबंधित इकाई है। प्रश्न 139 कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो इसका सही आंसर है ए, मोलवोसिस से संबंधित इकाई है। प्रश्न 140 बैंगन किस कुल का पौधा है? बैंगन सोलेनेसी कुल के सोलेनम मैगागोना के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 141 आम का वास्तविक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका आम का वास्तविक नाम है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 142 दलहन पौधे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सी, लेग्न्यूमिनेशा से संबंधित है। प्रश्न 143 चाय के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? चाय के पौधे का वास्तविक नाम कैमेलिया सेंसिस है। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 144 मटर पौधा क्या है? मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीज पौधा है। इसकी जड़ों में गांठें मिलती हैं। इसकी संयुक्त पत्ती के अगल कुछ पत्रक प्रतान में बदल जाते हैं। यह एक शाख्य पौधा है। तो इसका सही आंसर है बी, शाक। प्रश्न 145 लौंग होता है एक? लौंग का पौधा एशिया और साउथ अमेरिका में उगाया जाता है। यह एक सुगंधित पौधा है। इसके सूखे फूल की कलियां तेल, पत्तियां और दवाइयों बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ए, शुल्क पुष्प कलिका। प्रश्न 146 फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी में खाने वाला योग्य भाग पुष्पक्रम है। प्रश्न 147 पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के फलियों से भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है। कॉफी का पौधा इसके बीजों या फलियों के लिए उगाया जाता है, जिसे भूनकर और पीसकर कॉफी बनाने के लिए बेचा जाता है। कॉफी का पौधा एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी या अफ्रीका मूल का एक छोटा पेड़ है। प्रश्न 148 निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धन्य है? इसका सही आंसर है बी, टेट्रिकल। प्रश्न 139 विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर है डी, आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रश्न 150 तम्बाकू की पत्तियों में होता है? तम्बाकू के पौधे की पत्तियों में सबसे अधिक निकोटीन पाया जाता है। तम्बाकू के पौधे की आयु करीब 6 महीने की होती है। 6 महीने की इस आयु में अंतिम माह में तम्बाकू की पत्तियों में निकोटीन जमा हो जाता है। तो इसका सही आंसर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर। फसल है धान। धान एक प्रमुख फसल है जिससे चावल निकाला जाता है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। तो इसका सही आंसर है सी, चावल। प्रश्न 152 दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? सही आंसर है प्रोटीन। दालें शाकाहारी भोजन का एक
बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि ये प्रोटीन की समृद्ध स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर है ए, प्रोटीन। प्रश्न 153, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? इसका सही आंसर है बी, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। प्रश्न 154, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका सही आंसर है सी, मटर। मटर की फसलें मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करती हैं। प्रश्न 155, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? सही आंसर है सी, छाल। दालचीनी जीनस सिनामोमम से कई पेड़ों की प्रजातियों की आंतरिक छाल से प्राप्त एक मसाला है। प्रश्न 156, तारबीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारबीन सुगंध वाष्पशील तेल है। इसे चीड़ आदि जीवित वृक्षों से प्राप्त रेंजिन के आसवन से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 157, लिटमस प्राप्त होता है? लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस एक मिश्रण है जो विभिन्न रंगों से बनता है, जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जा सकता है। लाइकेन सहजीवी संयोजन है, अर्थात शैवाल और कवक के बीच परस्पर रूप से लाभकारी संयोजन। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 158, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन एक विशेष प्रकार के ऊतक, जिसे जाइलम कहते हैं, के द्वारा होता है। प्रश्न 159, भूमि के पौधों की जड़ें के लिए उपलब्ध जल होता है? इसका सही आंसर है सी, केशिका जल। प्रश्न 160, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसका सही आंसर है डी, 16 तत्वों की जरूरत होती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 161, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? मैग्नीज की कमी वाले पौधे के बीच ऊपर की पत्तियों की शिराएं हरी बनी रहती हैं, जबकि पत्तियों की सतह का शेष हिस्सा पहले हल्का हरा पड़ जाता है और फिर उन पर हल्के पीले क्षेत्रों के साथ हरितहीनता या धब्बे विकसित हो जाते हैं। प्रश्न 162, वाष्पोर्जन होता है? पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस तरह जल का अवशोषण करते हैं, उसके केवल थोड़े से अंश का ही पौधों के शरीर में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है बी, सभी वायवीय भागों से। प्रश्न 163, वाष्पोर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोर्जन की दर को एक यंत्र द्वारा मापा जा सकता है। इस यंत्र को फोटोमीटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 164, पौधों में वाष्पोर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो इसका सही आंसर है डी, पूरा पौधे में वाष्पोर्जन की क्रिया होती है। प्रश्न 165, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2 तथा जल आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 166, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रश्न 167, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो इसका सही आंसर है बी, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब होती है जब हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं। प्रश्न 168, श्वसन मापन तंत्र कहलाता है? तो इसका सही आंसर है बी, स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। प्रश्न 169, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इसका सही आंसर है बी, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। प्रश्न 170, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका सही आंसर है एथिलीन। एथिलीन, जिसे फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यह एक गैस है। अपने जीवन चक्र के दौरान प्रत्येक फल एक निश्चित मात्रा में एथिलीन का उत्पादन करता है। प्रश्न 171, पौधों की लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधों की लंबाई की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही आंसर है जो गलत है, यानी कि बी। प्रश्न 172, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस प्रकाशीय अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। यह कार्बन के स्वांगीकरण में उत्पन्न नहीं होती, अतः ऑक्सीजन का स्रोत जल है। तो इसका सही आंसर है बी, जल। प्रश्न 173, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? ऑक्सीजनोमीटर। प्रश्न 174, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पर्णहरित, ललित लवक, पर्णहरित, हरिम या क्लोरोफिल एक जटिल युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। प्रश्न 175, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है?
पादप रोगों के रोग लगने का मुख्य 3 कारक जिम्मेदार हैं। पहला है संवेदी पोषी, दूसरा परजीवी, थर्ड अनुकूल वातावरण। तो इसका सही आंसर है बी फफूंदी। प्रश्न 176, पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ए फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रश्न 177, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो इसका सही आंसर है सी जिबेरेलिन। जिबेरेलिन हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। प्रश्न 178, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई, तो इसका सही आंसर है बी कंपानुकुंचन गति पाई जाती है, अर्थात स्पर्श की विपरीत दिशा में गति पाई जाती है। प्रश्न 179, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है। तो इसका सही आंसर है ए धान। प्रश्न 180, खैरा रोग किसके कारण होता है? यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। यह रोग उत्तर प्रदेश की तराई में धान की खेती के लिए सन 1955 में से एक समस्या बनी हुई है। प्रश्न 181, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है हरे शैवाल। चाय का लाल सैफुलोज जाति के शैवाल के कारण होता है। सैफुलोज परजीवी सरल हरे शैवाल की एक जाति है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 182, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो साइट्रिक्स कैंकर एक नींबू का सबसे महत्वपूर्ण रोगों में से एक रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। यह नींबू के पेड़ों की जीवन शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे पत्तियां और फल समय से पहले गिरने लगते हैं। प्रश्न 183, मिलीबाग किस फसल से संबंधित है? तो मिलीबाग एक प्रकार का भक्षक कीट है जो बहुत सारे फलों और फसल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है बी सरसों से। प्रश्न 184, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इसका सही आंसर है ए केसी मेहता। प्रश्न 185, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग सेब से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 186, सिट्रस कैंकर है। तो इसका सही आंसर है नींबू का एक रोग। प्रश्न 187, आलू में ब्लैक हेड का कारण कौन है? तो उच्च भंडारण तापमान और कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण आलू में ब्लैक हेड की बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर है ए ऑक्सीजन की कमी। प्रश्न 188, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका सही आंसर है ए फ्लोम के द्वारा पहुंचता है। प्रश्न 189, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जल और खनिज लवण का वाहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है, जड़, तना और पत्ती में उपस्थित। तो इसका सही आंसर है बी जाइलम। प्रश्न 190, डेसिबल किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर सी वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिमल बल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 191, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? सही आंसर है अनुवंशिकी। अनुवंशिकी अनुवंशिकता और वंशानुगत विशेषताओं की भिन्नता का अध्ययन है। प्रश्न 192, निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? एगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। प्रश्न 193, जीन शब्द का प्रतिपादक किसने किया है? तो इसका सही आंसर है बी जोनासन। प्रश्न 194, जीन्स बने होते हैं। तो जीन्स, इसका सही आंसर है सी डीएनए के बने होते हैं। प्रश्न 195, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ए खुराना ने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रश्न 196, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक कहा गया? तो इसका सही आंसर है ए वॉटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। प्रश्न 197, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन को तत्कालीन तथा अनुवांशिक परिवर्तन कहा जाता है। यह परिवर्तन दोषयुक्त ही हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। अनुवांशिक उत्परिवर्तक होता है। तो इसका सही आंसर है ए क्रोमोसोम से। प्रश्न 198, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम दिया था। प्रश्न 199, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम होता है जो अंतःद्रव्य जालिका पर स्थित होते हैं। प्रश्न 200, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? तो इसका सही आंसर है ए जल। जल कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एक अणु होता है जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
का प्रमुख कार्य है। तो गार्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संविष्ट कर अंत्य लक्ष्य तक पहुंचना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। तो इसका सही आंसर बी, श्रवी। प्रश्न 202, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? जंतु कोशिका व पादप कोशिका में प्रमुख अंतर यह है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रश्न 103, कौन सा अंगद प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है सी, लवक। लवक उपस्थित नहीं होता। प्रश्न 204, निम्नलिखित में से कोशिक अंग डीएनए रखता है? तो इसका सही आंसर है बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 205, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है हैदराबाद। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक भारतीय जीव अनुसंधान सुविधा है। प्रश्न 206, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर सी, पुरकेंजो। प्रश्न 207, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? इसका सही आंसर है बी, केंद्रक द्वारा। केंद्रक कोशिका की आनुवंशिक सामग्री का भंडार है, जिसे ठीक से पढ़ना और कोशिकीय गतिविधियों और विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 208, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार यह है, इसका कथन है? तो इसका सही आंसर है ए, हक्सले। प्रश्न 209, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। यह फलों और पंखुड़ियों को लाल, नारंगी या पीला रंग प्रदान करता है। यह क्लोरोप्लास्ट का एक रूप होता है, क्योंकि यह हरे रंग का भी प्रदान करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी होता है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 210, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ए, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न 211, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है? इसका सही आंसर है डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोम जो कोशिका द्वारा बाहर से ली गई सामग्री को पचाता है। प्रश्न 212, जीवन का भौतिक आधार है? तो इसका सही आंसर है डी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म रंगहीन सामग्री है जिसमें कोशिका के जीवित भाग रहते हैं। प्रश्न 213, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ए, केंद्र की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। प्रश्न 214 है, माइक्रोकॉन्ड्रिया किस अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर है बी, जीवाणुओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। प्रश्न 215, भोजन का अनिवार्य अवयव है? इसका सही आंसर है बी, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 216, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसका सही आंसर है डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। प्रश्न 217, कैप्सूल का आवरण बना होता है? कैप्सूल का बाहरी आवरण जेलेटिन से बना होता है, यानी कि इसका सही आंसर है ए, स्टार्च। प्रश्न 218, शहद का प्रमुख घटक है? शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। शहद एक खाद्य पदार्थ है जो मीठा होता है और मधुमक्खियों द्वारा पौधों के संकरा से उत्पन्न होता है। प्रश्न 219, निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 220, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? इसका सही आंसर है डी, शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रश्न 221, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है बी, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न 222, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन जैसी श्रृंखला में परिवर्तित हो जाते हैं और शरीर में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोजन जानवर और मनुष्य में ग्लूकोज का भंडार रूप है, जो पौधों में स्टार्च के समान होता है। प्रश्न 223, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? मांसपेशियों में के लिए सबसे तात्कालिक और कुशल ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 224, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका सही आंसर है ए, प्रोटीन। प्रोटीन को अक्सर शरीर की रचना खंड कहा जाता है। इसका उपयोग ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए किया जाता है। वह शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और नियंत्रण के लिए आवश्यक है। प्रश्न 225, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम कार्बनिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।
प्रश्न 226, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर है बी, 42% होता है। प्रश्न 227, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, गेहूं, मक्का आदि में पाया जाता है और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है। लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर है ए, चावल। प्रश्न 228, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन है। प्रश्न 229, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? शाकाहारी प्रोटीन दालों से प्राप्त होते हैं, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 230, मानव शरीर में वसा जमा होता है? मानव शरीर में वसा का भंडारण वसा ऊतक के रूप में होता है। भोजन न करने पर या लंबे समय तक उपवास के दौरान वसा ऊतक शरीर को ऊर्जा देने के लिए विघटित हो जाते हैं। प्रश्न 231, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द से लिया गया है, जिसे 1912 ईस्वी में जीव रासायनिक यानी कैसिमिर फोंक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने जीवन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषण तत्वों को अलग कर दिया था, जिसमें से सभी को उन्होंने एमीन माना था। प्रश्न 232, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? इसका सही आंसर है ए, विटामिन कोई ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 233, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, विटामिन को कहा जाता है। प्रश्न 234, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ए, विटामिन ए का। प्रश्न 235, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 236, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन की कमी से विटामिन ए है। प्रश्न 237, थायमीन क्या है? विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमन हाइड्रोक्लोराइड है, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 238, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। प्रश्न 239, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, विटामिन डी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 240, प्राप्तः कालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है डी, विटामिन डी। प्रश्न 241, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर सी, पालक से। प्रश्न 242, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर है बी, 50%। प्रश्न 243, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका सही आंसर है सी, शैवाल। प्रश्न 244, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका सही आंसर है डी, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। प्रश्न 245, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, कैल्शियम। प्रश्न 246, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर है ए, विटामिन के। शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया द्वारा भी बनाए जाते हैं। शरीर में विटामिन का हमारे किस विटामिन से बनता है? विटामिन के शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 248, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए, कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है। प्रश्न 249, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसका सही आंसर है सी, फ्लोरीन। प्रश्न 250, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो सबसे जरूरी खनिज है, तो इसका सही आंसर ए, पोटेशियम। पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर है आयोडीन का। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल है। प्रश्न 252, पालक की पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक में आयरन और कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसे अक्सर कच्चे रूप में परोसा और खाया जाता है, तो इसका सही आंसर सी, आयरन।
प्रश्न 253 निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंतक्षय होता है? तो इसका सही आंसर है ए, फ्लोरीन की कमी से दंतक्षय होता है। प्रश्न 254 किसमें भरपूर लोहा पदार्थ पाया जाता है? तो आयरन या लोहा पदार्थ के स्रोत हैं हरी सब्जियां। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 255 इनमें से बसा कौन विलय नहीं होता है? बसा में विलय विटामिन ए, डी, ई और के है। तो इसका सही आंसर है जो बसा में विलय विटामिन नहीं है, विटामिन बी। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 256 जापानी एन्सेफलाइटिस का कारण होता है? जापानी एन्सेफलाइटिस एक ऐसी स्थिति है जहां मस्तिष्क की सूजन होती है। वायरस संक्रमण, जीवाणु संक्रमण और कीड़े के काटने से यह स्थिति हो सकती है। तो इसका सही आंसर है बी, विषाणु। प्रश्न 257 ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो ईईजी का मीन है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। तो इसका सही आंसर है ए, मस्तिष्क। प्रश्न 258 कैसीन दूध होता है? कैसीन दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है जो दूध को सफेद रंग प्रदान करता है। गाय के दूध में 80% या इससे अधिक प्रोटीन कैसीन माना जाता है। कैसीन प्रोटीन से शरीर को मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। प्रश्न 259 किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यह रोग उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता। तो इसका सही आंसर है सी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 260 मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है ए, विटामिन ए मानव में संक्रमण को रोकने का कार्य करता है। प्रश्न 261 निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? इसका सही आंसर है बी, टाइफाइड। टाइफाइड दूषित जल और दूषित पानी के द्वारा फैलता है। प्रश्न 262 कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो आइसोटोप है? तो इसका सही आंसर है बी, कोवाल्ट 60। प्रश्न 263 मीना माता रोग का कारण है? तो इसका सही आंसर है डी, पारा से मीना माता रोग होता है। प्रश्न 264 सनसाइन विटामिन है? इसका सही आंसर है विटामिन डी। यह वसा में घुलनशील हार्मोन का एक समूह है। जब त्वचा धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रश्न 265 पीत ज्वार संचारित किया जाता है? पीत ज्वार एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एंडीज मच्छर द्वारा फैलता है। इसमें तेज बुखार आता है और यकृत को बहुत हानि होती है। प्रश्न 266 निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 267 निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? इसका सही आंसर है ए, प्लेग वायु के माध्यम से फैलता है। प्रश्न 268 निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फ्लोलिक अम्ल एक विटामिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं बनाने में मदद करता है जो फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन ले जाता है। प्रश्न 269 छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, विटामिन बी धोने से निकल जाता है। प्रश्न 270 निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, कैसीन। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। प्रश्न 271 निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? दूध में मिठास का कारण उसमें उपस्थित लैक्टोज शर्करा के कारण ऐसा होता है। प्रश्न 272 मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल, इसका सही आंसर है बी, 206 हड्डियां होती हैं। प्रश्न 273 नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 208 होती है। तो इसका सही आंसर है सी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 274 मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8 प्लेटेनुआ हड्डियां होती है जो आपस में जुड़ी रहती हैं और चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। प्रश्न 275 मनुष्य के शरीर में पसलियों में कुल कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों की संख्या 24 होती है लेकिन जोड़े जो हैं 12 होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 276 शरीर की अधिकतम प्रबल अस्थि होती है? जबड़े की हड्डियां मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़ा होता है। प्रश्न 277 मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्फेफिस कहा जाता है जो मध्य कान में स्थित होती है। प्रश्न 278 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो इसका सही आंसर है सी, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी है। यह जांघों में मौजूद होती है। 279 निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, ह्यूमरस। प्रश्न 280 मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, इसका सही आंसर है ए, खोखली होती है। प्रश्न 281 डीवे नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो यह हड्डी मनुष्य के पैर में पाई जाती है। इसके साथ फेबुला में पाई जाती है। यह पैर में घुटने के नीचे का भाग होता है।
प्रश्न 282, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघों में होती है, जिसे फीमर कहते हैं, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है, जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 283, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। प्रश्न 284, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत से संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है। प्रश्न 285, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, गैग्रेटिन। प्रश्न 286, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरेट को विनियमित करता है? तो इसका सही आंसर है डी, पराबट्टू हार्मोन। प्रश्न 287, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर डी, 32 फीट लंबी होती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 288, मुख में मान का शंकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ए, टाइलिन के द्वारा शंकरा में पाचन होता है। प्रश्न 289, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, कोनिया। कोनिया आंखों में होती है, तो यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होती। प्रश्न 290, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका सही आंसर सी, रेनिन। तो इसका सही आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है। छोटी आंत में भोजन टूटकर तरल हो जाता है और इसके अधिकांश पोषण तत्व अवशोषित हो जाते हैं। प्रश्न 292, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एंजाइम टाइलिन होता है, जो स्टार्च को श्रृंखला में तोड़ता है। प्रश्न 293, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है डी, एंजाइम। जठर रस पाचक एंजाइम और एसिड से बना होता है। भोजन पेट के अम्लीय जठर रस के साथ अपनी पेशीय दीवार के मंथने की क्रिया द्वारा अच्छी तरह मिश्रित हो जाता है। प्रश्न 294, मुख से निकली राल किसका पाचन करती है? तो मुख जो राल होता है उसमें एंजाइम टाइलिन होता है, जो स्टार्च को श्रृंखला में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है सी, स्टार्च। प्रश्न 295, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो इसका सही आंसर है सी, मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न 296, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर है सी, उदार। उदार यानी आमाशय। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय और ग्रहणी से शुरू होता है। प्रश्न 297, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। प्रश्न 298, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर है बी, यकृत। प्रश्न 299, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, यकृत। यकृत पित्त का रस पित्ताशय में जमा होता है। एक दिन में लगभग 500 से 1000 मिलीलीटर पित्त लीवर द्वारा उत्पन्न होता है। प्रश्न 300, पित्त जमा होता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है, यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर